अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास लेक्चर नंबर 5 है आपका। एक्सरसाइज नंबर 1.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन गिवन है आपके पास, इफ़ n इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड w इज़ इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स देन फाइंड n यूनियन w एंड n इंटरसेक्शन w। अब आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ होल नंबर में डिफरेंस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है आपके पास, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और सेट ऑफ होल नंबर्स आपके पास कहाँ से, 0 से स्टार्ट होंगे। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है उनकी n यूनियन w की, तो हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखेंगे। पहले सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। क्योंकि आपको उन्होंने लास्ट लिमिट नहीं बताई तो ये सभी नंबर्स आएंगे। और होल नंबर आपके पास w से रिप्रेजेंट किए हुए हैं, तो ये 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट रिक्वायरमेंट इनकी सॉल्व करेंगे, ये है n यूनियन w। n यूनियन w के लिए हम क्या करेंगे, पहले n सेट लिखेंगे, यूनियन का साइन आएगा और यहाँ पे w के एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ पे अब आप इसका जब आंसर लिखेंगे तो यूनियन है, तो यूनियन मीन्स टू कंबाइन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। तो ये आएगा आपके पास 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी है, ये यूनियन का आंसर आ गया। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट उन्होंने क्या है, n इंटरसेक्शन w। तो आप क्या करेंगे, n इंटरसेक्शन w। अब यहाँ पे आपके पास एज इट इज़ n के सेट लिखेंगे आप एलिमेंट्स, उसके बाद आपके पास इंटरसेक्शन का साइन आएगा और w के एलिमेंट्स लिखेंगे। जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन हम पढ़ चुके हैं कि इंटरसेक्शन के अंदर आप लोगों ने कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं। इंटरसेक्शन के अंदर आप लोगों ने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो कॉमन होते हैं। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स आपके पास कौन से आएंगे, यहाँ पे 0 मौजूद नहीं है, यहाँ पे 0 है, लेकिन 1 से ऑनवर्ड तमाम काउंटिंग इधर है। तो आपके इस सेट के इंटरसेक्शन के आंसर में आएगा 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन ऑल एलिमेंट्स। ये आपके पास इंटरसेक्शन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ p इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड c इज इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स देन फाइंड p यूनियन c एंड p इंटरसेक्शन c। अब प्राइम नंबर्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो तमाम नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल पर डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स होंगे वो आपके पास कंपोजिट नंबर्स आते हैं। प्राइम नंबर्स के लिए p यूज़ कर रहे हैं हम। प्राइम नंबर्स आपके पास 2 3 5 7 11 एंड अप टू सो ऑन। अब इनके अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो कंपोजिट नंबर होंगे, उसको c से डिनोट करेंगे। 1 आएगा इसमें, 4 6 8 9 10 12 एंड अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे हम लोग पहले यूनियन करेंगे इसका। p यूनियन c के अंदर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे पहले p के सेट लिखेंगे हम, यूनियन करेंगे इसका c। यूनियन करेंगे तो तमाम एलिमेंट्स कंबाइन हो जाएंगे, विच इज़ 1 2 3 4 5 6 7 एंड अप टू सो ऑन। ये आपके पास यूनियन का आंसर आ गया। नेक्स्ट है आपके पास p इंटरसेक्शन c। अब इंटरसेक्शन c में आपके पास पहले p की वैल्यूज़ लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन आएगा, उसके बाद c की वैल्यूज़,
जब आप इसमें से कॉमन एलिमेंट्स लेंगे तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। हम लोग यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आएगा इसका, एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए सी डी एफ, बी इज़ इक्वल टू बी सी एफ जी एंड सी इज़ इक्वल टू सी एफ जी एच, देन फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहाँ पर देखें आपके पास क्या है, बी यूनियन सी के बाहर इन्होंने ब्रैकेट लगाई है और ए यूनियन वैसे ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपके पास पहले क्या था, जब भी आपके पास 3 सेट्स मौजूद होते थे आप अपनी मर्ज़ी से पहले दो सेट्स का यूनियन लेते थे और फिर उसका यूनियन करते थे थर्ड सेट के साथ। लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने आपके पास ब्रैकेट गिवन है तो आप पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, यानी हम पहले बी यूनियन सी करेंगे, बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, यूनियन एलिमेंट्स ऑफ सी। यूनियन के लिए आंसर आएगा, इन सबको कंबाइन करके लिखेंगे हम, यह आ जाएगा आपके पास बी सी एफ जी एच। अब आपके पास नेक्स्ट है जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब चूँकि यहाँ पर ए पहले है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, ए सी डी एफ, और फिर यूनियन करेंगे बी यूनियन सी। आप पहले सॉल्व कर चुके हैं तो इसकी जगह पर बी यूनियन सी का आंसर आ जाएगा, बी सी एफ जी एच। जब आप इनका यूनियन लेंगे तो यूनियन में आप सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे, विच इज़ ए बी सी डी एफ जी एंड एच। ये आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर आ गया। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे भी आप पहले बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे सेट बी के, विच इज़ बी सी एफ एंड जी। इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, देन आएगा आपके पास सी एफ जी एच। अब आप इनका इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं तो कॉमन एलिमेंट्स में आपके पास सिर्फ 2 सी आएगा, एफ एंड जी। अब आपके पास आएगा ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। उसी तरह से पहले ए है तो ए के एलिमेंट्स लिखेंगे हम, ए सी डी एंड एफ इंटरसेक्शन। अब बी इंटरसेक्शन सी हम सॉल्व कर चुके हैं तो जो सॉल्व किया होगा उसका आंसर यहाँ पर आएगा। अब चूँकि हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से आएंगे, सी एंड एफ। ये आपके पास इंटरसेक्शन का आंसर आ गया। आज का लेक्चर यही है। इस क्वेश्चंस को आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ के ऊपर सॉल्व करना है। अल्लाह हाफिज़।